मुझे आईआईटीएफ तब ज़्यादा अच्छा लगता था जब हर राज्य का, हर स्टेट का ना अपना एक हॉल हुआ करता था। वो हॉल ना बाहर से ही उस राज्य के उसमें उस रंग में रंगा हुआ होता था कि वहाँ पर अब अगर उत्तर प्रदेश है तो वहाँ की चीज़ें बाहर से ही पता लग जाता था कि ये राज्य उत्तर प्रदेश है एंड इसमें आपको उसी की चीज़ें मिलने वाली हैं सारी, तो अलग ही पता लग जाता था। एंड अब क्या किया इन लोगों ने, एक हॉल में सारे राज्य भर देते हैं, छोटे छोटे उनके पवेलियन बना देते हैं। उसमें वो मज़ेदारी नहीं है। लगभग 2015 में अगर देखें तो तब ऐसा होता था कि एक पूरा हॉल एक राज्य का होता था एंड तब बड़ा मज़ा आता था घूमने के लिए। चलिए जो भी है, अब फ़िलहाल जो है हम वो घूमते हैं एंड हम पहुंच चुके हैं हॉल नंबर 3 में। यहाँ पर आपको जीएसटी एंड टैक्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देती है। यहाँ पर एक ये पॉइंट है जहाँ पर आप माननीय मोदी जी के साथ एक सेल्फी क्लिक करा सकते हैं एंड इस तरफ ये कंटेंट क्रिएटर का एक पॉइंट बना है जहाँ आप कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं अपना। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जीएसटी एंड कस्टम पवेलियन, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, एनडीएमसी एंड एनडीएमसी में आपको देखने के लिए मिलेगा माइंस वगैरह में जो काम होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा FSSAI भारत का शेयर बाजार, जिसका ये निशाना पहचानते ही होंगे। यहीं पर एक नुक्कड़ नाटक भी हो रहा है जिसमें आपको अवेयर कराया जा रहा है मक्खी एंड मच्छरों के क्या क्या वो रोग फैलाते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, तो वो सब आप यहाँ पर मज़ेदार एंजॉय करने वाले हैं। बड़ा है साम्राज्य मेरे। जिस तरह मक्खी और मच्छर आजकल बीमारियां फैला रहे हैं उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। देन यहाँ एक परफॉर्मेंस भी हुई एंड इस परफॉर्मेंस में इन अंकल जी के डांस ने समा बांध दिया। और अंकल जी सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने हम सबको हाथ पकड़ पकड़ के बुलाया एंड डांस भी किया हम लोगों ने एंड काफ़ी एंजॉय एंड काफ़ी मज़ा हमें यहाँ पर आया। इतना सब कुछ एंजॉय करने के बाद अब पहुंचे हम इंडियन रेलवेज एंड यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है कि हमारी रेलवे लाइन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बिछी हुई है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ब्रिज हमारे बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे, बट टच किसी चीज़ को नहीं करना। ये अमृत भारत है, ये नमो भारत है एंड लास्ट वन इज़ वंदे भारत। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं हॉल नंबर 5 में। 5 में एंट्री कर लीजिए या 4 में एंट्री कर लीजिए, दोनों को आप एक जगह मिक्स हो जाते हैं दोनों में। तो यहाँ भी आपको बहुत सारी वैरायटी एंड चीज़ें मिलने वाली हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती है आपको लेडीज़ की। एक्चुअली लेडीज़ के लिए कोई लिमिटेशन है ही नहीं कि आपको कितनी चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरह की डॉल की रिंग में आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगी जो लाइक काला जादू डॉल जैसी लगती है। एंड इस तरह की जो ये चीज़ें सजाने वाली, ये 300 रुपये की एक है जिसमें आप बल्ब वगैरह लाइट कर सकते हैं। ये 250 में मिल जाएगा आपको। देखिए इस तरह आप इनमें लाइटिंग कर सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगने वाली हैं। ये आंटी जी मुझे यहाँ बहुत यूनिक दिखाई दी। ये जो है लाइव बना रही थी मिट्टी से आपकी तस्वीर। अगर आप फोटो से बनवाएंगे तो 3000 एंड लाइव बैठ के बनवाएंगे तो 1500 रुपये में बन जाएगी। इसके बाद कुछ ये डॉल्स मुझे बहुत प्यारी लगी जो अलग अलग राज्य की ड्रेसेस में सजी हुई हैं। इस तरह झूलती हुई डॉल्स भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पर मिलती है डॉल्स की। देखिए कोई हरियाणवी में सजी हुई है, कोई आपकी पंजाबी में सजी हुई है, तो बहुत यूनिक डॉल्स यहाँ पर मुझे लगी जो बहुत ही प्यारी थी। इसके अलावा साडा पंजाब आप घूम सकते हैं जहाँ पर आपको ये बाज का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देन हरियाणा में आप जाएंगे तो हरियाणा में आप जाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये अंकल जी बैठे हुए हुक्का पीते हुए ना मिले। ये हर साल मिलते हैं। हरियाणा जाएं और मिट्टी की खुशबू ना आए, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, कैसे इजीली आंटी धागे से इनको अलग भी कर लेंगी एंड आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ बनाकर भी देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे छत्तीसगढ़ की तरफ। लगभग हर राज्य में आपको ऐसी लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। लास्ट ईयर की तरह बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है पूरा एंड सामने बहुत सारी टॉय शॉप है। देन हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल, तो बहुत ही फेमस है, छोटी बड़ी हर साइज में मिल जाती है। यहाँ पर आप चीज़ें ये बनते हुए भी देख सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें बनाई जाती हैं। देन हम पहुँचते हैं तमिलनाडु।
जैसे कि मैंने कहा था कि एक ही हॉल में आपको बहुत सारे राज्यों के पवेलियन मिल जाएंगे। देन हम पहुंचते हैं उत्तराखंड, एंड उत्तराखंड जाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि वो चीज़ पूरी दिल्ली में और कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन IITF में ज़रूर मिलती है, एंड वो है अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई एंड चॉकलेट मिठाई। 600 रुपये किलो में ये मिलती है, एंड इसके अलावा आपको कभी ये पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगी, लेकिन IITF में ज़रूर मिलती है। सो उसके बाद पहुँचते हैं हम गुजरात, एंड गुजरात के पवेलियन में आप यहाँ की ड्रेसेस, ज्वेलरी वगैरह ले सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पे पहले ना पूरा, जैसे मैं बता रही थी आपको, पूरा हॉल होता था, तो उसे घूमने में मज़ा आता था। अब ये स्टॉल आधे तो जो है उस पवेलियन के अंदर होते हैं, आधे बाहर की साइड होते हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। देन फिर आता है कर्नाटका। यहाँ आपको कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है, चाहे वो कपड़े हो, कोई स्पेशल चीज़ हो, जैसे कि ये मुझे लैंप दिखाई दी, ये बहुत ही यूनिक लगते हैं एक्चुअली, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड इतनी भीड़ होती है, इतना क्राउड है देखिए नीचे, एंड इनसे ज़्यादा हॉल्स में है। तो अब बढ़ते हैं हॉल नंबर 6 की तरफ, जो कि इंटरनेशनल पवेलियन है। तो देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले थाईलैंड की आपको हेयर एक्सेसरीज मिलने वाली हैं, एंड यहाँ पर मुझे अब तक की सबसे ज़्यादा भीड़ दिखाई दी। थाईलैंड के ये जो सूट है ये 1000 रुपये में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एंड ये इटालियन लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट। इसके अलावा यहाँ पर आपको रंग बिरंगी क्रॉकरी मिल जाएगी, जो देखिए बहुत ही अलग लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दुबई के सूट मिल जाएंगे, जो 1200 रुपये की रेंज में है टोटली। ये देखिए, ये सारे भी 1200 रुपये की रेंज में है। बट एक बात आप सच बताइएगा, ये सूट देखकर आपको लग रहा है कि ये हमारे इंडिया में नहीं मिलते हैं? सच बताइए कमेंट करके प्लीज़। ये दुबई सूट लिखे हुए हैं, बट ये हर आपको हॉल में मिल जाएंगे, जहाँ पर भी कपड़ा मिल रहा है वहाँ पर हर जगह आपको ये मिल जाएंगे। तो मुझे तो कुछ ऐसा यूनिक नहीं लगा। बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ अच्छी लगेगी, जो मुझे भी लगी, ये बच्चों का बाइस्कोप आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो कि हमारे टाइम पे कभी हम छोटे थे तब देखा करते, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस हॉल में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल पवेलियंस हैं। एक्चुअली यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे जो हमारे राज्यों के हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह सबके स्टॉल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वो चीज़ें भी जो बाकी हॉल्स में मिल रही है वो यहाँ भी आपको मिल रही है। इसके अलावा जो एक चीज़ मैं आपको बोल सकती हूँ जो आपको यहाँ पर यूनिक देखने के लिए मिलेगी, एंड आप अपने बच्चों को भी वो दिखा सकते हैं कि हाँ, ये जो आप देख रहे हैं खादी इंडिया की, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप चरखे से, रुई से कैसे धागा बनता है, वो आप यहाँ अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, एंड खुद से चला भी सकते हैं, वो सीख भी सकते हैं। अगर बात करें हम हॉल नंबर 6 की, जो कि आपका फॉरेनर कंट्रीज़ के लिए हॉल है, उसमें लिखा हुआ है इतनी सारी कंट्रीज़ है वहाँ पर, बट मोस्टली आपको वहाँ पर जो है इटालियन लाइट्स मिलेंगी, थाईलैंड की कुछ ज्वेलरी, क्लॉथ्स आप बोल सकते हैं थाईलैंड के मिल जाएंगे, या फिर ड्राई फ्रूट्स आपका अफगानिस्तान की मिल जाएगी। उसके अलावा वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और भीड़ बाप रे, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं ना तो सबसे पहले जाइएगा, ताकि भीड़ आपको कम मिले। इस टाइम वहाँ पर इतनी भीड़ थी हद से ज़्यादा, एंड ऐसी कोई चीज़ वहाँ नहीं मिल रही थी जो हमारे इंडिया वाले एग्जीबिशन स्टॉल्स पर ना मिल रही हो। इसके बाद हम आ गए हैं लास्ट हॉल, यानी कि हॉल नंबर 14 में, एंड बाप रे, यहाँ देख के तो मेरा सर ही चकरा गया। यहाँ पर आपको जो सिर्फ एक ही चीज़ जो नज़र आएगी वो है चारों तरफ आदिवासी हेयर ऑयल। ये देखिए, कोई नीलांबरी, कोई संजीवनी, कोई हिकी पिकी, कोई फलाना, कोई ढिमका, बहुत सारे स्टॉल्स हैं बाप रे आदिवासी हेयर ऑयल के, एंड बुरा हाल है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और सही जगह घूमना चाहते हैं तो मेरी मानिए हॉल नंबर 6 और हॉल नंबर 14 में बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हॉल नंबर 14 में तो आपको सिर्फ आदिवासी हेयर ऑयल ही मिलने वाला है। स्टॉल है वहाँ पर आदिवासी ऑयल के, एंड उनके नाम भी बहुत अलग अलग हैं, तो आप आई डोंट थिंक कि आपको पता लगेगा कौन असली है और कौन नकली। नेक्स्ट ईयर फिर से हम IITF घूमने वाले हैं 2025 में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।